शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है, इस खबर से हड़कंप मच गया है। खबर में क्या सत्यता है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि पैरामेडिकल कोर्स यूनिवर्सिटी से हटाकर जो अलग अलग जगह जहां जहां कॉलेज है वहां के जो कार्य क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी हैं उनको दिया जा रहा है। इसको लेकर छात्र आंदोलित हो गए, हर जगह इसका विरोध शुरू हो गया है। आइए पहले समझते हैं कि ये निर्णय लिया क्यों गया। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि पैरामेडिकल कोर्स और जो नर्सिंग कोर्स हैं उसको अन्य यूनिवर्सिटियों से संबद्ध कर दिया जाएगा, उन्हें मेडिकल यूनिवर्सिटी से हटा लिया जाएगा और फिर इसके बाद इस तरह का संबंधित जो कॉलेज हैं उनको निर्देश भी दे दिया गया। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ, लोगों ने विरोध शुरू किया, लेकिन ऐसी चीज़ों में लोग जागते देर से, शायद सरकार इतना आगे बढ़ गई तब ये निर्णय लिया गया। अब आपको बताते हैं कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे सरकार ने अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया था, और जाहिर है कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में एक ही है और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इसमें जितनी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी उसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। उसमें स्टाफ की कमी, अन्य सुविधाओं की कमी, इसको लेकर लंबे समय से आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन आवाज़ें शायद उतनी बुलंद नहीं हैं, इसलिए संबंधितों तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए आज से हमने ये बीड़ा उठाया है कि अब हम इन आवाज़ों को ज़ोर से, शोर से, तेज़ी से आप तक पहुंचाएंगे और जिससे संबंधितों को ये जानकारी मिले कि क्या ज़रूरी है और क्यों गैर ज़रूरी है इस कोर्स को मेडिकल यूनिवर्सिटी से हटाने के लिए। इसलिए कि इससे तो मेडिकल यूनिवर्सिटी का अस्तित्व, उसकी कार्य क्षमता, उसकी साख सब पर बट्टा लगेगा। मध्य प्रदेश में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई वो जबलपुर में है, और जबलपुर में जब मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई उस समय सरकार ने इसे, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, सरकार ने इसे बहुत आधुनिक और बहुत बेहतर बनाने की घोषणा के साथ शुरू किया था। सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी, लेकिन कालांतर में यूनिवर्सिटी में कामकाज पर जिस तरह का असर पड़ रहा था, बहुत अधिक परीक्षाएं आयोजित करने, कई तरह के पैरामेडिकल और अन्य कोर्सेस चलाने की वजह से इसको लेकर सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो स्थानीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अलग अलग जगह पर यूनिवर्सिटी है, जैसे जबलपुर में ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, तो इस तरह की जो भी विश्वविद्यालय हैं उन्हें अब इन कोर्सों को, इन कॉलेजों को उनसे संबद्ध कर दिया जाए। लेकिन इसका छात्रों की पढ़ाई पर, छात्रों की परीक्षाओं पर, छात्रों को मिलने वाले सर्टिफिकेट पर इसका दुष्प्रभाव दिखेगा। इसलिए कि यूनिवर्सिटी से, मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त सर्टिफिकेट की एक अलग प्रतिष्ठा है और अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्राप्त जो सर्टिफिकेट हैं उसका मायने थोड़े बदल जाते हैं, उसको थोड़े उस दूसरे नजरिए से देखा जाता है। इसलिए कि जिस काम के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई ही गई है उस यूनिवर्सिटी से अगर वो काम लिया जाए तो बेहतर होता है। परीक्षा लेने में असुविधा है, कॉपी चेक करवाने में भी असुविधा होगी, बहुत तरह की असुविधाएं होंगी और समय समय पर इसका छात्रों के भविष्य पर बहुत दूरगामी परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इस मामले में यही है कि जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ आप टाई अप करते हैं तो जो केंद्रीकृत यूनिवर्सिटी है वो बेहतर ढंग से काम ले सकती है, इसलिए कि कॉपी किससे चेक कराना है, उसके पास पूरे प्रदेश भर में प्रोफेसर्स उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर स्थानीय यूनिवर्सिटी से कराया जाएगा तो फिर उसके लिए एक नए तरह की कवायद शुरू होगी।
रिजल्ट आने में देर होगी, एग्ज़ाम डेट तय करने में देर होगी, इसलिए कि ये जिन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है वो यूनिवर्सिटी ही अपने एकेडमिक कैलेंडर को लेकर कई बार कई तरह की अलग अलग विसंगतियां होती हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जब एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग रिजल्ट आएंगे, तो जाहिर है कि वो जो एक यूनिफॉर्म अभी जो एक वातावरण है उस पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और नुकसान होगा। कहीं रिजल्ट निकल आएंगे, कहीं एग्ज़ाम ही नहीं हुए होंगे, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें होंगी। तो एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है। जब एक रूपता तभी हो सकती है जब एक ही यूनिवर्सिटी से संचालित करे। ये मध्य प्रदेश में ही नहीं है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, उनका काम ही ये है। उनमें रिसर्च वर्क बेहतर करने के लिए सरकार को सुविधा मुहैया करानी चाहिए, उनमें स्टाफ बेहतर देना चाहिए, उनमें अन्य तरह की जो सुविधा, इंफ्रा की जो सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए। उन्हें बेहतर बनाना ज़रूरी है, ना कि उनमें एक तरह का विखंडन कर देना या उनके अधिकार क्षेत्रों में बहुत कटौती कर देना। ये उचित नहीं है किसी भी तरह से। और मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, उप मुख्यमंत्री भी इस विभाग के मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, और हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर पुनर्विचार करेंगे। वैसे इस मामले में जो जबलपुर के मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जो जबलपुर में लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इस यूनिवर्सिटी का किसी भी प्रकार का कोई विखंडन नहीं होगा। सारे कोर्स जैसे पहले यहाँ से संचालित होते थे वैसे ही होंगे। यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए जो काम करना होगा वो किया जाएगा, और इस विषय में वो मुख्यमंत्री से जल्दी बात करेंगे। क्यों किया जा रहा है ये विखंडन, मेरे आज भी समझ में नहीं आया। क्यों बंद की जाएगी यूनिवर्सिटी, ये चर्चा क्यों उठी है, और अभी तक सरकार के स्तर पर इस पर कोई खंडन नहीं किया गया, सरकार के स्तर पर इस पर कोई बात नहीं कही गई। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है, विश्वस्त सूत्रों से जो हमारे पास जानकारी है कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं होने वाली। यूनिवर्सिटी के काम में कुछ प्रभाव पड़ा है, काम में कटौती है, उसके अधिकार क्षेत्र में कुछ कटौतियां हैं, इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं, ये जो दिख भी रही हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही। मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही है। एक चर्चा हो रही है कई तरह की, उसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है इस विवाद के बाद। लेकिन फिर भी हम तो संबंधितों से यही, जिम्मेदारों से यही उम्मीद करेंगे कि यूनिवर्सिटी को और शक्तिशाली बनाया जाए और प्रभावशाली बनाया जाए, न कि उससे कुछ काम ले लिया जाए, उससे काम लिया जाए, उससे काम छीना नहीं जाए। इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी एक छात्रों के लिए वरदान की तरह हो सकती है। जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, किस किस तरह की विसंगतियां आएंगी, किस किस तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं, कॉपी जांच में क्या दिक्कत होगी, पढ़ाई के जो कोर्स हैं उसमें क्या किस तरह की दिक्कतें होंगी, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें दिक्कत हो सकती है। एकेडमिक कैलेंडर तो यूनिवर्सिटियों के अपने अलग अलग रहते हैं, अपने अपने ढंग से होते हैं, उनके अपनी सुविधा अनुसार होते हैं। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी है तो जाहिर है वो एक जैसी ही होगी, और एक जैसे परसेंटेज पूरे प्रदेश के छात्रों को मिलेंगे। जो अच्छा पढ़ रहा है, जिसने अच्छा पढ़ा है, एक ही तरह की, एक ही स्टैंडर्ड से, एक ही तरह की, एक ही जगह से मार्किंग होगी, तो ये उन छात्रों के लिए भी बेहतर होगा। वरना अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग काम करने, अपनी कार्यप्रणालियों में कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। इसका छात्रों पर सबसे ज़्यादा दूरगामी और दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। यूनिवर्सिटी बंद होगी, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से कि ये शैक्षणिक संस्थान है। देश में और यूनिवर्सिटियां खुलें और बढ़ें और आगे चीज़ें बढ़ें, प्रदेश में और इस तरह की सुविधाएं छात्रों को मिलें, ना कि जो सुविधाएं हैं वो भी कम हो जाएं। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके प्रति ही हमारा अगर व्यवहार इतना संवेदनशील रहेगा तो जाहिर है आने वाला वक्त हमारे भविष्य के लिए वो अच्छा नहीं होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर
महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।